स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त से सबसे बड़ी चिंता का विषय था डेमोग्राफी चेंज, और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह प्लान किया कि लैंड पर कब्जा करने वाले जिहादियों को सबक सिखाया जाएगा। और फिर अभियान शुरू हुआ, और इस अभियान के तहत अभी तक 9,000 एकड़ भूमि को कब्जेदारों से छुड़ाया जा चुका है और लैंड जिहाद करने वालों को सबक सिखाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात खुद बताई कि अभी तक सरकार ने 9,000 एकड़ भूमि को छुड़वा लिया है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए, क्योंकि नैनीताल, हल्द्वानी से लेकर राजधानी देहरादून तक हर जगह लैंड का जिहाद करने वालों ने कब्जा कर लिया था अवैध तरीके से, और वहां पर मजार, मस्जिद, मकान बना लिए थे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता संभालते ही इस पर एक्शन लिया और लगातार कार्रवाई हो रही है। अभी तक उत्तराखंड में किस तरीके से धाकड़ प्रहार हुआ है ये आपको बताते हैं लैंड जिहादियों के खिलाफ, और कैसे 9,000 एकड़ जमीन छुड़वाई गई। दिखाएगा लैंड जिहाद पर धाकड़ प्रहार सीएम धामी का। लैंड जिहाद करके धार्मिक आड़ में जो लैंड जिहाद किया गया और अतिक्रमण किया गया था, उससे 9,000 एकड़ भूमि को मुक्त कराया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में। इस अभियान के तहत 550 अवैध मजारें ध्वस्त की गई, 2 अवैध मस्जिदें हटाई गई और 250 अवैध मदरसे बंद किए गए अभी तक, और ये कार्रवाई लगातार चल रही है। नैनीताल में सबसे ज्यादा 1,433 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। जिम कार्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र में अवैध मजारें पिछले वक्त में ध्वस्त की गई। हल्द्वानी के आसपास रेलवे भूमि पर 4,000 परिवारों का अवैध कब्जा था। 2024 के दंगे के बाद कार्रवाई की गई, बनभूलपुरा में जब बवाल हुआ था। हरिद्वार में दूसरा सबसे ज्यादा 1,149 अतिक्रमण स्थल चिन्हित किए गए। गंगा तट और वन भूमि पर अवैध मजारें बना ली गई थी जिहादियों की तरफ से, और उन सब को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में तोड़ा गया, हटाया गया। उधम सिंह नगर में 207 एकड़ सीलिंग भूमि मुक्त कराई गई। काशीपुर और बाजपुर में 6 से ज्यादा अवैध मजारें ध्वस्त की गई। तो लगातार कार्रवाई हो रही है लैंड जिहाद करने वालों के खिलाफ। वो देहरादून से लेकर नैनीताल, उधम सिंह नगर, हर जगह। राजधानी देहरादून में वन विभाग क्षेत्र में 26 अवैध मजारें एक रात में ध्वस्त की जा चुकी हैं। 60 से ज़्यादा और अवैध मजारें चिन्हित हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी आने वाले वक्त में। टिहरी गढ़वाल में 209 अतिक्रमण स्थल चिन्हित किए गए। अलग अलग तरीके के मजार या फिर मदरसे बनाए गए। वन और राजस्व भूमि यहाँ पर भी मुक्त कराई गई, सब कुछ तोड़ताड़ के समतल किया गया। पौड़ी गढ़वाल में वन भूमि पर 15 मजारें ध्वस्त की गई। तो बड़ी साजिश के तहत उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की जा रही थी। लैंड जिहाद करके यहाँ पर अवैध तरीके से मजारें बनाई जा रही थी, मस्जिद बनाए जा रहे थे और अवैध मदरसे भी बन रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नज़र से ये लैंड जिहाद बच नहीं सका, और इसीलिए लगातार इस पर कार्रवाई की गई है। और अब इस बात का जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर बात करते हुए सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि लैंड जिहाद से अब तक उत्तराखंड में 9,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य के अंदर सरकारी ज़मीनों पर तमाम तरह से अवैध कब्जे थे। धार्मिक संरचनाओं को बनाकर वहाँ एक बड़ी भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, और ऐसे में अतिक्रमण हटाया गया है, सब कुछ साफ कराया गया है, और अभी तक 9,000 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने 31वीं बरसी उत्तराखंड के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की 31वीं बरसी पर। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे आंदोलनकारियों ने इस राज्य को बनाया था, बड़े प्यार से अपनी जान की आहुति दी थी, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग भी प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, उन सब का इलाज होगा। आपको बता दें कि लैंड जिहाद करके उत्तराखंड के जंगलों में, उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर इसी तरीके से अवैध मजारे, मदरसे बना लिए गए थे, और उन सब को लगातार तोड़ा जा रहा है या चिन्हित किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार
बिल्कुल स्पष्ट है कि लैंड जिहाद के नाम पर जो भी जमीन कब्जा कर रहा है या जो भी अतिक्रमण कर रहा है उन सबको छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर तमाम तरीके से सख्ती भी बढ़ती गई है। उत्तराखंड भूमि संरक्षण कानून बना जिससे सरकारी वन या निजी भूमि पर अवैध कब्जे को रोका जा सके, और हाल में संशोधन भी किया गया। कब्जेदारों को बिना नोटिस के हटाने की शक्ति भी दे दी गई है और जुर्माना, जेल भी है, 1 से 5 साल तक का जुर्माना, और इसके अलावा तमाम तरीके की पैसे की भी जुर्माने हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 को भी मजबूत किया गया है जिससे संरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध निर्माण जैसे मदरसे या मजार जो बनाए गए हैं उनको तोड़ा जाए। पहली बात तो इस नियम के आधार पर वहाँ पर बनाना ही अवैध तरीके से है, और ऐसे में कोई बना भी रहा है तो उसे 6 माह से 5 साल तक का जेल या जुर्माना हो सकता है। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 भी इसी बीच आया, संशोधित हुआ 2022 और 25 में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफी चेंज के लिए संशोधन किया। ऐसे में जबरन धर्मांतरण पर सख्ती की गई। लैंड जिहाद से जुड़े मामलों जैसे कब्जे के लिए ये नियम लागू किया गया, और पूरी तरीके से अब ऐसा करने वालों को 3 साल से ज़्यादा का आजीवन कारावास भी हो सकता है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया गया 2025 के संशोधन में। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आया तो ऐसे में और सख्ती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर कर दी। तो एक तरफ लैंड जिहाद, दूसरी तरफ लब जिहाद और थूक जिहाद, इन सब पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में कार्रवाई की है और देवभूमि की रक्षा के लिए इसे जरूरी बताया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9000 एकड़ ज़मीन कैसे लैंड जिहादियों ने कब्जा कर लिया था, मदरसे और मजार बना लिए थे, और इन सब को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में ध्वस्त किया जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, और डेमोग्राफी चेंज को रोकने का पूरा प्रयास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा लैंड जिहाद को लेकर, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लैंड जिहादियों पर प्रहार कर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। जरूर बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन जब मुजफ्फरनगर के इस रामपुर चौराहे पर एक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के जाने वाले आंदोलनकारियों को उत्तराखंड के गोलीकांड हुआ। यहाँ पर तमाम प्रकार से जघन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ। आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा और हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारे आंदोलनकारियों ने, हमारी बलिदानियों ने, हमारी माताओं बहनों ने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का किस प्रकार से बलिदान दिया, कितना उन्होंने संघर्ष किया, और आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखेंगी। यहाँ क्योंकि ये स्थान पंडित महावीर शर्मा जी के द्वारा दिया गया और उनकी स्मृति में यहाँ पर आज उनकी मूर्ति का लोकार्पण भी हो गया है, जो हमेशा हमें स्मरण कराता रहेगा कि इस क्षेत्र में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर के उस समय के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। यहाँ के क्षेत्रवासियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हम आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी, हमारे बलिदानी, उन सभी का स्मरण करेंगे हमेशा, और उनके जो सपने थे, उनकी जो सोच थी उत्तराखंड आंदोलन के समय को, उस सोच को आगे बढ़ाएंगे। उसी सोच के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का विकास करेंगे, ये हमारा संकल्प है। सीएम साहब, जो लैंड जिहाद पे आपने कही है, किस तरह की कार्रवाई लैंड जिहाद? देखिए, राज्य के अंदर सरकारी जमीनों पर तमाम तरह से अवैध कब्जे थे, धार्मिक संरचनाओं को बनाकर तमाम तरह से वहाँ पर एक बड़ी भूमि जो इनके कब्जे में थी, उसमें हमने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया है और 9000 एकड़ से भी अधिक जमीनें अभी तक इस लैंड जिहाद से मुक्त कराई। अच्छा, जो मुकदमे थे उन पर किस तरह की कार्रवाई, किस तरह का निर्णय बालियान साहब को आपने? बालियान साहब चूंकि यहाँ रहते हुए बालियान साहब ने यहाँ जो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो उसके दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको आगे बढ़ाया गया हम लोगों के अनुरोध पर, और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई
और माननीय कोर्ट ने यहाँ पर न्यायालय ने टिप्पणी करी कि जलियांवाला बाग से और भयावह अगर उसकी तुलना उसी प्रकार से की गई जिस प्रकार से जलियांवाला बाग था।